जय हिंद। आप सभी का डीवीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के मैथ के ऊपर बात कर रहे थे और इनके जो चैप्टर्स की संख्या थी वो 8वां यानी कि हम त्रिकोणमिति के ऊपर बात कर रहे थे और अभी तक हमने इनके 5 बेसिक क्लासेस को किया है। अगर आप इन 5 बेसिक क्लासेस को नहीं किए हैं तो पहले आप इन 5 बेसिक क्लास को जरूर कर लें। आप डीवीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ एक प्ले लिस्ट बना हुआ है त्रिकोणमिति का, आप वहाँ पे जाकर कर सकते हैं, तब जाकर ये बेसिक क्लास करिएगा। ये जो इनके 6ठा बेसिक क्लास होने के लिए जा रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में जहाँ पे हम खत्म किए थे वहीं से आज हम शुरू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके जो मित्र हैं वो भी अच्छी तरह से क्लास 10th की तैयारी कर पाएगा। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आपके तक पहुंच पाए और हमें एक कॉन्फिडेंस मिल पाए, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं इनके आगे जहाँ हमने ख़त्म किया था। हमने इनके डिग्री मान के ऊपर बात कर रहे थे कि त्रिकोणमिति में जो अनुपातिक मान होते हैं 6, उन 6 का डिग्री मान भी होती है। जैसे कि डिग्री मान की बात करें, इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के मानों को पूछा जाता है। और किनके किनके? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक, इनके पूछे जाते हैं। हमने साइन, कॉस एंड टेन, कॉट का हमने मान को देख लिया था। अंतिम बचा हुआ कोसेक और सेक का। हम एक बार इनको और एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इनके बेसिक क्लास 6 को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक बार पहले डिग्री मान के ऊपर बात कर लेते हैं। एक बार जैसे कि हमने बात किया था कि 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही आपसे पूछा जाता है। अब इसमें क्या, तो यहाँ पे साइन का पूछा जाएगा। अगर साइन थीटा भी दे सकते हैं, साइन ए दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। और पिछले वीडियो में हमने साइन के बारे में पूरी तरह से बात किया था, इसके ऊपर प्रश्न देकर और डिग्री भी हमने बात किया था। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इनका उल्टा जो होता है वो कॉस का होता है। यहाँ ए लगा दीजिए, थीटा कुछ भी लगा सकते हैं। साइन कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा। वहीं पे अगर हम बात करें टेन की बात करें, तो टेन की अगर हम बात करें तो टेन यहाँ ए दे देते हैं। टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। टेन 60 डिग्री का मान या √3 होता है। टेन 90 डिग्री का मान अनंत होता है। अगर इसी का अगर हम उल्टा कर दे तो कॉट का हो जाएगा। कॉट यहाँ ए लिख देते हैं। कॉट 0 डिग्री का मान अनंत हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री का मान यहाँ पे √3 हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री का मान यहाँ 1 होगा। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। हमने यहाँ तक पिछले वीडियो में देख लिए थे और कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारे चीज हमने देखा था। इसलिए आपको कहते हैं कि पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वह हम हर एक चीज
बारीकी से बात किए हैं। अगर हम इनके ऊपर प्रश्न की बात करें कि 10 से किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा डिग्री के आधार पर, तो चलिए एक हम प्रश्न को यहाँ पे कर लेते हैं कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 210 स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस का साइन स्क्वायर यहाँ पे 30 डिग्री और प्लस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है और इसके बीच संबंध है गुना का। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस यहाँ साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ 2 हो जाएगा गुना गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 होगा, बीच में प्लस है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। इनके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है भाई, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। 1 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 1 4 4 का एलसीएम 4 होगा। अब 1 को किससे गुना करेंगे कि ये 4 आएगा, कहिएगा 4 से। उसी 4 को आप गुना कर दीजिए 2 से, तो 4 दूना 8, बीच में प्लस प्लस दे दीजिए। 4 को किससे गुना करेंगे 4 आएगा, तो कहिएगा 1 से। उसी 1 को ऊपर से गुना कर दीजिए 1 हो जाएगा, बीच में प्लस है। फिर वही बात है कि 4 को किससे गुना करेंगे 4 होगा, कहिएगा 1 से। उसी 1 को ऊपर से गुना कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ जब आप 8 में 1 को जोड़ोगे 9 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 10/4, 10/4। अगर इनको काटेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा कि अगर 2 से काट दो यहाँ पे 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि जो आपका आंसर मिला वो 5/2, 5/2। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और इनके ऊपर और एक प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें प्रश्न दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि 210 स्क्वायर 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो इसी तरह से आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये देखिए 2 है 2 कर देंगे गुना 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, इनका होल स्क्वायर कर दीजिए, बट्टे है 1 है 1, बीच में प्लस 10 30 डिग्री का मान 1/√3, इनका भी होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 मेन बट्टा दे दीजिए, यहाँ पे गुना है 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे नीचे में 1 है, बीच में प्लस है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। वहीं अगर आगे हम बात करें, देखिए ऊपर में 2 है 1 से गुना होगा तो 2 एकम 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 है गुना है 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका 2/3। यहीं पे अगर हम बट्टा के नीचे देखें है ना, तो यहाँ 1 और 3 है, 1 और 3 का एलसीएम यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 को किससे गुना करेंगे 3 आएगा, तो कहिएगा 3 से। इसी 3 को ऊपर से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, बीच में प्लस प्लस। 3 को किससे गुना करेंगे कि ये 3 आएगा, कहिएगा 1 से। 1 को ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ अगर नेक्स्ट की बात करें, ऊपर है 2/3, अब 3 में 1 जोड़ेंगे 4/3। अब एक चीज बताइए, ये जो 2/3 है इसका बट्टा में 4/3 है। इनको जब हम गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला जो संख्या है ये पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2/3 गुना ये 3 ऊपर आ जाएगा
और ये आपका जो यहाँ 4 है ये नीचे आ जाएगा। तो ऊपर भी 3, नीचे भी 3। ऊपर में देखिए 2 है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो इनका जो एग्जैक्ट मान मिलेगा वो 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो इनका जो 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 1/2। आपसे एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है और ये जो प्रश्न होता है 2 नंबर का होता है। तो जरूर आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, आप इनको कॉपी में भी नोट करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसके बाद होता है सेक का और कोसेक का जो डिग्री मान होता है वो क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। चलिए आगे अब हम देखते हैं कोसेक और सेक के डिग्री मान के बारे में हम देखते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे सेक की, अगर बात करें सेक या ए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मानों के ऊपर बात कर रहे थे। ये ऊपर में हो गया मान, है ना, डिग्री हो गया। और यहाँ पे हम बात करेंगे सेक का। देखिए सेक, अगर हम बात करें सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक याद करिए किसका ये उल्टा है। तो आप याद करोगे ये जो है सेक ये कॉस का उल्टा है। तो याद करो कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कहिएगा 1। तो 1 है तो 1 को उल्टा कर दो, 1 को उल्टा करेंगे 1 ही होगा, 1 को उल्टा करेंगे 1 ही होगा। वही अगर हम बात करें सेक 30 डिग्री की मान की बात करें तो याद करो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसको उल्टा कर दो, जो नीचे 2 है वो ऊपर चले जाएगा और √3 जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद करो कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है 1/√2। तो 1/√2 को उल्टा कर दीजिए, तो √2 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। किसी भी संख्या के नीचे में जब 1 रहता है उनको लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √2, क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर हम बात करें सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो याद करो कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो दिमाग में आएगा 1/2। 1/2 को अगर उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सेक 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो याद करो कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 और 0 को उल्टा करेंगे, इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1 है, उल्टा करेंगे ये क्या हो जाएगा 1/0। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं वो संख्या क्या होता है, अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि ये किसी से कटने वाला नहीं है, ये हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये हो गया सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान अनंत होता है। इसी का अगर हम उल्टा कर देंगे, इसी का उल्टा अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा कोसेक ए का मान हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें डिग्री मान के ऊपर हम बात करें तो यहाँ आप देखिएगा कि अगर हम उल्टा करते चले तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, जो सेक 90 डिग्री का मान होगा। तो सेक 90 डिग्री का मान अनंत, वही मान कोसेक 0 डिग्री का मान होगा। ये समझ में आ गया। आगे अगर हम बात करें कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, जो सेक 60 डिग्री का मान होगा, यह लिख दीजिए। अगर हम बात करें कि कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पे बात करो सेक इनके बाद उल्टा हुई है ना, यहाँ पे है 45, दोनों सामने आ गया, आमने सामने, तो ये हो गया √2 ही हो जाएगा। अगर बात करें कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप इधर से इधर आ रहे हो, हम इधर से इधर चल रहे हैं और इनको लेकर चल रहे हैं हम इधर से इधर।
तो यहाँ पे आप 60 डिग्री देख रहे हो तो इधर 30 आ जाइए, तो ये 30 जो सेक का है वो कोसेक 60 का हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। वहीं अगर बात करें कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, जो सेक 0 डिग्री का मान है, तो यहाँ हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो 6 अनुपातिक मान है, इन 6 अनुपातिक मान के हम डिग्री मान को देख लिए हैं। इस पर किस तरह से प्रश्न को पूछा जाता है, थोड़ा सा हम इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि जो सेक है कोसेक है, इस पर भी कुछ प्रश्न बनता है। तो प्रश्न की बात करें तो इसमें जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर प्रश्न की बात करें 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम हल करें तो यहाँ से प्रश्न की हल करें तो पता चलेगा कि ये 2 है, 2 इसके बीच जो संबंध है गुना का है। सेक 30 डिग्री का मान कितना है भाई, सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3, 2/√3। इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर, बीच में प्लस 3 है 3। कोसेक 90 डिग्री का मान कितना है, कोसेक 90 डिग्री का मान कितना है 1 है, तो यहाँ बाबू गुना करके 1 का होल स्क्वायर। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर बात करें 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 बट्टे √3 का स्क्वायर 3, आगे है प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या कि 2 गुना 4 8 बट्टे 3, बीच में प्लस है 3 एकम 3, इनका बट्टे कुछ नहीं तो 1 है, इनका बट्टे कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ बात करिएगा 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। और आगे बात करें इस 3 को किससे गुना करेंगे, 3 आएगा 1 से, उसी 1 को आप ऊपर से गुना कर दो 8, बीच में प्लस है, इस 1 को किससे गुना करेंगे, 3 आएगा तो कहिएगा 3 से, उसी 3 को आप 3 से गुना करो, 3 तिया 9, 9 और 8 कितना होता है 17/3, यही इनका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये जो प्रश्न है समझ में आया होगा। इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न और कर लेते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि मानकर चलिए आपको हम दे दें कि यहाँ पे क्वेश्चन ये दूसरा दे देते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस का यहाँ दे दे आपका, यहाँ आपको अगर दे दिया जाए कि 2 सेक स्क्वायर आपको दे दिया जाए यहाँ पे 45 डिग्री और माइनस का 1, इसका मान क्या होगा, तो चलिए इसके अगर मान की बात करें तो यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि ये 3 है, बीच में संबंध गुना का है। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, इसका होल स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 है, बीच में गुना है, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस और 1 है। अगर इनको हम और हल करें तो यहाँ पे देखो क्या है, 3 है, बीच में गुना है, 2 का वर्ग 4 है, √3 का वर्ग, देखिए ये वर्ग जो है ना 2 के लिए भी है, वर्ग √3 के लिए भी है, तो ये बट्टा हो जाएगा 3। क्योंकि देखिए ये स्क्वायर कहता है कि जो रूट है
ये रूट को हम रहने के लिए नहीं देंगे, न हम रहेंगे न रूट रहेगा, रहेगा कौन, बीच का मान। तो ये स्क्वायर रूट को हटा देता है, बीच में प्लस है 2 गुना, ये स्क्वायर क्या करेगा, रूट को हटा देगा, बचा क्या 2 माइनस 1 माइनस 1। अब एक चीज देखो, एक 3 नीचे है एक 3 ऊपर, खत्म, नीचे ऊपर खत्म, ऊपर बचा 4 प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 1। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ अगर हम जोड़े 4 4 8 माइनस का 1, ये हो जाएगा 8 में अगर 1 को घटाए 7, इसका सही आंसर क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7। तो आपको जब ये समझ में आया तो आप जरूर इनको आप अपने नोटबुक में लिख लें। और तो चलिए हम एक बार क्या करते हैं कि टोटल डिग्री मान को हम एक जगह आपको लिख कर दे देते हैं, ताकि आप सभी डिग्री मान को अच्छी तरह से याद कर पाए। चलिए एक बार हम देखते हैं डिग्री मान को। चलिए एक बार हम क्या करते हैं कि जितने सारे डिग्री मान हैं इनको एक जगह करके हम देख लेते हैं। कि एक बार हम देख लेते हैं कि 0 डिग्री के बारे में बात करेंगे, 30 डिग्री के बारे में बात करेंगे, 45 डिग्री के बारे में बात करेंगे, 60 डिग्री के बारे में और 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे। बात क्या होगा, वो होगा साइन। अगर यहाँ ए दे दे कोई दिक्कत नहीं है, ए दे दे यहाँ पे, है ना। एक बार इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पार्ट में इनको बांट देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, समझने में क्या हो, आसानी हो। यहाँ पे कॉस ए के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे टेन के बारे में, टेन ए के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे कॉट ए के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट अगर बात करें तो सेक ए के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कोसेक ए के बारे में बात करेंगे, कोसेक ए। तो ये साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इसी का जो उल्टा होता है वो कॉस का हो जाता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कॉस यहाँ 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। कॉस यहाँ पे 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2 होगा। कॉस 0 डिग्री का मान, और सॉरी कॉस 90 डिग्री का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। टेन अगर 0 डिग्री का मान बात करें तो ये हो जाएगा 0। टेन 0 डिग्री का मान 0। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। टेन यहाँ पे 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, और टेन यहाँ पे 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। टेन या 90 डिग्री का मान अनंत हो जाएगा। इसी का उल्टा कोट का हो जाता है। कोट 0 डिग्री का मान अनंत, कोट 30 डिग्री का मान √3, कोट 45 डिग्री का मान 1, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 और कोट 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। सेक की अगर बात करें, सेक यहाँ 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। सेक अगर हम बात करें 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। अगर बात करें सेक यहाँ 45 डिग्री के मान की बात करें तो ये हो जाएगा √2। सेक 60 डिग्री की अगर बात करें ये 2 हो जाएगा। और सेक 90 डिग्री का मान क्या होता है, ये अनंत होता है। सेक 90 डिग्री का मान अनंत होता है। इसी का अगर हम उल्टा कर दे तो ये हो जाएगा कोसेक का। क्या हो जाएगा, जैसे कि कोसेक 0 डिग्री का मान अनंत, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये क्या है कि डिग्री मान है। यहीं से आपका सारा प्रश्न बनेगा। लगभग यहाँ से आपका एग्जाम में अगर बात करें वो यहाँ से 10 नंबर आपके एग्जाम में रहता है किसी भी तरह से, चाहे वो प्रश्न 2 का हो चाहे वो 5 नंबर का हो, वो डिग्री के आधार पर रहेगा। तो ऐसे रहेगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है, तो आप जरूर इनको याद कर लीजिए। देखिए समझना अलग वाली बात है, आप जब तक याद नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में बना नहीं पाओगे। कॉन्सेप्ट अलग होती है और जो याद करना होता है वो अलग बात है। तो किसी भी चीज को आप समझ लें बेहतर वाली बात है, लेकिन जब तक याद नहीं करोगे तब तक एग्जाम में आप इनको नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए आप इनको क्या करिए, डिग्री मान को याद कर लीजिए।
इनको, ताकि आप एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कर पाए। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके आगे जो है सर्व समीकरण के ऊपर बात करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अगर बात करें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इससे पहले आप क्या करिए कि इनको लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, या इनकी शॉर्ट स्क्रीन को लिखकर बाद में लिख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं सर्व समीकरण के ऊपर। तो आप अपने नोटबुक में हेडिंग दे दीजिएगा सर्व समीकरण, सर्व समीकरण। तो ये सर्व समीकरण क्या होती है, चलिए बात करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे टाइप 1 की बात करें, टाइप यहाँ पे 1 की बात करें सर्व समीकरण की, तो यहाँ होता पहले क्या है साइन स्क्वायर, अगर थीटा दे दीजिए तो इधर भी देना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इनके बराबर एक होता है। एक कैसे होता है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइन स्क्वायर का जो अनुपातिक मान है ये क्या है। तो आप कहिएगा सर साइन स्क्वायर का जो अनुपातिक मान है वो है पी बट्टे क्या एच, पी बट्टे एच, पी बट्टे जो एच होता है उसी को हम क्या कहते हैं साइन। तो इनका क्या है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दीजिए, है ना, बीच में प्लस है, प्लस कॉस का अनुपातिक मान क्या है तो बी बट्टे एच, बी बट्टे एच का होल स्क्वायर यहाँ कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है ना। ये बना लेते हैं हम, एक बार सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये स्क्वायर जो ये दोनों के लिए है, स्क्वायर क्या है दोनों के लिए, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस कर देंगे। ये जो बब्बा देख रहे हो बी बट्टे एच और इनका होल स्क्वायर, मतलब ये दोनों के लिए है बी स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम अगर लेंगे तो एच स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, एक बार में जब कट जाएगा, एक को अगर हम पी स्क्वायर से गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, बीच में प्लस है प्लस, यहाँ पे एच स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, और यहाँ एक को अगर हम बी स्क्वायर से गुना करेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो एक चीज हमें बताइए कि हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर बात किए थे और आपको बताए थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप कहिएगा सर ये दोनों जो आप देख रहे हो, ये दोनों भुजा जो देख रहे हैं ये छोटा है, दोनों जुटा हुआ है, तो ये दोनों जब जुड़ेगा किसके बराबर होगा h के बराबर होगा। तो ये एच स्क्वायर के बराबर होता है, सूत्र है भैया, नीचे क्या एच स्क्वायर है तो ऊपर भी एच स्क्वायर नीचे भी एच स्क्वायर, एक बार ऊपर भी नीचे भी एक बार, यानी कि एक बट्टा एक हो जाएगा और एक बट्टा एक यहाँ एक हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है वो एक के बराबर होता है, कैसे होता है ये हम आपको सिद्ध करके बताए हैं। इनमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है इसके अनुसार कि अगर आपसे पूछा जाए, चलिए इसके अनुसार हम देख लेते हैं कि हमने अभी जस्ट बात किया कि सर अगर बात करिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर का इधर आप देखिए एक है, आप एक लिख दीजिए। ये कॉस जो है आपका प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जब रूट हटाएंगे, आपसे अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछा जा रहा है तो कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो गया। तो साइन थीटा देखिए अगर रूट हट जाएगा, सॉरी अगर स्क्वायर हटेगा, अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर विपरीत में क्या चढ़ेगा रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ये रूट अंडर एक बट्टे सॉरी एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे जब साइन पूछ सकता है क्या कॉस नहीं पूछ सकता है। अगर पूछेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो यहाँ कॉस को इसी पट्टी में रहने दीजिए, साइन को इधर भेज दीजिए, तो साइन है प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो एक माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो यहाँ बताइए कि ये है क्या कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा इधर चढ़ेगा रूट, ये होगा रूट अंडर वन माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपसे पूछा जाएगा, ये टाइप 1, ये टाइप 1 हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा, आप क्या किए, स्क्वायर हटा दिए, स्क्वायर हटा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी पूछ सकता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, यहाँ पे आप देखिए, ये कॉस है भाई, कॉस है, ये कॉस, साइन किस में, प्लस में। जब आपसे कॉस पूछेगा इनको अकेले छोड़ना पड़ेगा, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो ये माइनस में चले जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ेगा, हमने वही किया, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगर बात करें टाइप 2, टाइप 2 की बात करें, यहाँ अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जा सकता है भाई, सेक स्क्वायर या थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसके बराबर भी 1 होता है। कैसे होता है, चलिए इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए अगर बात करें, यहाँ पे अगर बात करें कि सेक थीटा जो है इसके बराबर अनुपातिक मान क्या होता है, कहिएगा एच बट्टे, और सॉरी ये हो जाएगा आपका सेक होता है, ये हो जाएगा आपका एच बट्टे बी, एच बट्टे बी, सही है भाई, सही है, एच बट्टे बी। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस टेन का अनुपातिक मान क्या होता है, पी बट्टे बी, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये देखिए स्क्वायर दोनों के लिए है, एच स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, बीच में माइनस माइनस, पी का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दोनों के लिए, बट्टे बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बताइए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, तो सेम संख्या है तो एक को लिख देंगे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कट जाएगा एक बेर में, और उसी एक को अगर हम एच से गुना करेंगे, एक को किसी भी संख्या से गुना करिए, मान वही होगा जो पहले से मान है, तो मान क्या, एच स्क्वायर, तो यहाँ एच स्क्वायर दे दीजिए, बीच में माइनस है, बी स्क्वायर को काट देगा, बचेगा यहाँ पे क्या, पी स्क्वायर। तो एक चीज बताइए, यहाँ फिर आ गया पाइथागोरस प्रमेय का, तो बताइए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होगा। जब बड़ी भुजा में अगर जो भुजा घटेगा, बचा कौन सा है, तो बचा हुआ है यहाँ पे आपका बी, तो बी स्क्वायर बट्टे यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर दोनों कट जाएगा कितना बेर में, तो सर कटेगा कितना बेर में, एक बार में कटेगा। तो बताइए एक कैसे आ गया, एक कैसे आ गया, तो समझ में आ गया होगा। देखिए ये समझने की बात है ना, ये आप समझ गए, लेकिन एग्जाम में तब बनेगा जब आपको याद होगा, याद तब होगा जब आप इसके ऊपर समय दोगे, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। तो आप जब तक इसके प्रति आप लगन मगन धन ये तीनों चीज समर्पित करके नहीं लगेंगे, तब तक ये आपका नहीं होगा। तो आप जिस क्षेत्र में जितना अधिक समय देंगे, उस क्षेत्र का उतना बड़का आप बादशाह बनोगे, है ना। जो भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र की बात करो, सारा क्षेत्र एक ही चीज मांगता है, वो समय मांगता है। तो समय दीजिएगा आपका होगा, नहीं दीजिएगा तो कोई और पढ़ रहा है, ये उनका हो जाएगा, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये एक हुआ। हमने बात किया, इसी को हम ले लेते हैं यहाँ पे कि भाई हमने बात किया कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहिएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बताओ क्या 1 है, ये माइनस में है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अगर बउआ है स्क्वायर को हटा दे, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, सेक थीटा बराबर, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये आपसे पूछा गया। अगर क्या, जो अगर यहाँ पे जब सेक पूछा गया तो क्या टेन नहीं पूछा जाएगा,
tan नहीं पूछा जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, जिसको पूछा जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा, वो कभी भी माइनस में नहीं होता है। जैसे आप क्लास 10th के अगर आप एग्जाम देने की बात करें, क्लास 10th में आप हो और एग्जाम देने की बात करते हो, तो आप क्या करते हो, मेहनत करते हो। आप माइनस में हो, पढ़ के मेहनत करके आप पॉजिटिव होने के लिए चाहते हो, प्लस होने के लिए चाहते हो, ताकि आप जाकर एग्जाम में कुछ लिख पाए। लेकिन आप माइनस में रहोगे तो क्या लिख पाओगे, कुछ भी नहीं। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा वो क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, वो धनात्मक में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 10 माइनस में है, तो यहाँ पे क्या करूँ, देखो इसको हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए क्या है, 10 1 + 10 है। तो ये sec अपने स्थान पर रहने दीजिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिएगा ये ऐसे तीर देते हैं, समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर 10 के बारे में पूछा जाए तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, sec² थीटा है। ये देखो एक किस में है भाई, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस का 1। हम ये ऐसा क्यों किए हैं, ताकि 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 जिसको पूछा जा रहा वो प्लस में रहे। ये हो जाएगा 10² थीटा। हम क्या किए, सीधा सीधा बात करते हैं, 10² थीटा बराबर क्या होगा, ये होगा sec² थीटा माइनस का 1, sec² थीटा माइनस का 1, sec² थीटा माइनस का 1। अगर बात करें, अगर स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो ये 10 थीटा बराबर √अंडर sec² थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा गया sec² थीटा माइनस का tan² थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है, हमने सिद्ध करके दिखाया है ना। sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, sec² थीटा बराबर हो जाएगा 1 + tan² थीटा। स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, sec थीटा बराबर √1 + tan² थीटा। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि tan² थीटा बराबर क्या होगा, तो sec² थीटा माइनस का 1, इसी को सीधा कर दिए कि tan² थीटा बराबर sec² थीटा माइनस का 1 होता है, sec² थीटा माइनस का 1 होता है। अगर इधर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट इधर चढ़ेगा, तो tan थीटा बराबर √अंडर sec² थीटा माइनस का 1। आगे एक और है, सर्व समीकरण में एक और है, वो क्या है, चलिए हम आगे बात करते हैं। टाइप 3 क्या बात करते हैं भाई, टाइप 3 के ऊपर बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि cosec² थीटा माइनस का cot² थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इनको कैसे सिद्ध करोगे, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं ये कैसे हुआ। देखो कोसेक का अनुपातिक मान क्या होता है, तो ये होता है भाई, ये होता है h/p होता है। क्या होता है, h/p, इनका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, b/p का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों के लिए है, h² ये स्क्वायर दोनों के लिए, h के लिए भी है, p के लिए भी है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा b² तो p² का एलसीएम क्या होगा, p² होगा, p² का एलसीएम p² होगा। है p² को एक बार में काट देगा, ऊपर बचा एक, बचा कितना, एक से कट जाएगा, ऊपर है h, एक से गुणा करेंगे h² माइनस माइनस ये p², इस p² को एक बेर में काट देगा क्योंकि समान है, क्या है, समान है। ऊपर बचा, यहाँ पे b है, स्क्वायर है, तो ये बचेगा b²। तो एक चीज बताइए कि h² माइनस का b² बराबर क्या होता है, p²। नीचे क्या है, p², तो p² ऊपर भी, p² नीचे भी, दोनों कटेगा तो यहाँ बचेगा एक, दोनों कटेगा क्योंकि समान है। तो किस प्रकार से एक होता है, समझ में आया होगा कि कोसेक² थीटा माइनस का cot² थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। अगर आपसे इसमें अगर पूछ लिया जाए, चलिए बात करते हैं कि कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर एक। अगर आपसे पूछा जाए कि कोसेक² थीटा बराबर क्या होगा, तो पहले से एक है, ये माइनस में इधर जाएगा तो
प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा रूट, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। जब ये दोनों आपसे पूछ सकता है, क्या ये नहीं पूछेगा, क्या ये नहीं पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो लेकिन जिसके बारे में पूछा जाए, चलिए इस बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बउआ क्या माइनस का कॉट है, माइनस का कॉट है तो माइनस कॉट हो जाएगा स्क्वायर थीटा। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो बराबर कौन है, एक है, बराबर कौन है, एक है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जिसके बारे में पूछा जाता है वो कभी भी माइनस में नहीं रहता, जिसके बारे में पूछा जाए वो कभी माइनस में नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे, जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस और जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस। ये हो जाएगा कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 है प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में। क्या किए, माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर स्क्वायर हटेगा इधर चढ़ेगा रूट, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये है आपका सर्वसमयका। ये तीनों प्रकार के जो सर्वसमयका है कौन कौन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके आधारित यहाँ पे प्रश्न है। आगे है टाइप 2 में, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे हम इनको सिद्ध करके बताएं, नीचे यहाँ पे सारा प्रश्न इनका कैसे बनता है, फार्मूला कैसे बनता है यहाँ पे है। आगे है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमने सिद्ध करके दिखाया। आगे इनके प्रति जो भी फार्मूला बनता है ये ऐसे है। आप इनको क्या करिए, इनका चाहे शॉर्ट स्क्रीन या वीडियो को रोक करके आप अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ फार्मूला है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जब आपसे अगर पूछा जाए कि 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, यह है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ऊपर में देखिए टेन है, जब टेन है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। देखो होता क्या है कि अगर हम सिद्ध करें कि ये हुआ कैसे, कैसे हुआ, तो मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। इनको कौन सा हाथ कहते हैं, दायां हाथ कहते हैं। दायां हाथ को अंग्रेजी में कहते हैं राइट हैंड साइड, यानी RHS। इनको कहते हैं कौन सा हाथ, बायां हाथ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये हो गया LHS, ये बायां हाथ हो गया, ये हो गया दायां हाथ, तो ये हो जाएगा LHS और ये होगा RHS। क्या होगा, RHS। तो हम LHS को लेंगे और RHS को हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम LHS लेते हैं। LHS क्या है, तो ये है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है, तो इनको हम लेकर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो एक चीज बताइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अभी जस्ट हमने क्या किया, सर्वसमयका में हमने जाना कि 1 प्लस, हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला है, हम जस्ट अभी सर्वसमयका में देखे हैं। तो इसके बदले में हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक चीज बताइए कि जो सेक स्क्वायर थीटा है, सेक किसका उल्टा है, तो ये है कॉस का उल्टा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, थीटा है तो थीटा लगा दीजिए। कोसेक किसका उल्टा है, तो कोसेक थीटा जो है ये उल्टा किसका है, तो ये 1/sin का उल्टा है,
साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए। ये एक फार्मूला है, तो इनको भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा मेन बट्टा और कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, एक बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए कि जो एक बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा है इसका भागा के रूप में एक बट्टे साइन स्क्वायर थीटा है। कौन है, एक बट्टे साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब इनको हम गुना में बदलेंगे, तो संख्या पलट जाएगा। जो नीचे है साइन स्क्वायर थीटा ये ऊपर चले जाएगा और जो ऊपर एक है वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को जब हम एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को जब एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज बताइए कि जब हम साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है या टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बताओ क्या हम LHS को लिए थे, क्या लिए थे LHS को, और निकला क्या RHS, क्या निकल गया RHS। यानी कि हम इनके बराबर कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, हमने सिद्ध करके दिखा दिया। हमने क्या किया, सिद्ध करके दिखा दिया। आप अब इनको क्या करो, इनको याद कर लो। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है इनका दूसरा नाम फार्मूला याद करना भी है। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप इनको बना नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आप जब इस तरह के प्रश्न को आप पूरी तरह से बना देते हो तो कभी कभी ये 2 नंबर में पूछा जाता है, तो ऐसे टिक लगाकर 2/2 कर देगा, 2 नंबर। ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो अगर याद रहेगा तो आप tan स्क्वायर थीटा लगाकर आ जाओगे, है ना। तो इनके लिए आपको याद करना पड़ेगा। एक और है, इनको भी हम देख लेते हैं कि जब आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 1 प्लस, जब 10 ऊपर में तो कॉट भी दे सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और बट्टा दे देगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो इस बार देखो ऊपर कौन है, कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसका रिजल्ट मिलेगा हमको 1 प्लस नहीं, या tan स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। जब ऊपर में 1 प्लस कॉट रहेगा तो क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा। इसमें भी हम इनको क्या बोलेंगे, LHS, और इसको क्या बोलेंगे, RHS। तो LHS को लेंगे और RHS निकालने का प्रयास करेंगे। तो यह LHS जो है वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक चीज बताइए, जस्ट अभी हमने पढ़ा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में क्या हम कोसेक स्क्वायर थीटा दे सकते हैं, बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या सेक स्क्वायर थीटा दे सकते हैं, यस। अब बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा है, कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, तो ये होता है भाई 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बट्टा सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी वही हो गया, ऊपर वाला जो संख्या है उसके भागा में 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इनको ऐसे कर लो कि 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, जब इसको गुना में बदलेंगे भागा को ये पलट जाएगा, ऊपर चले जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1। तो 1 का जब गुना हम कॉस स्क्वायर के साथ करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा को 1 के साथ गुना करेंगे, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए जब साइन स्क्वायर थीटा में हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा। हमने इनको बहुत अच्छी तरह से पहले भी बताया है कि देखिए साइन कॉस में जब साइन से भाग देते हैं कॉट निकलता है, साइन में जब हम कॉस से भाग देते हैं टेन निकलता है। तो ये
आपका टोटल फार्मूला त्रिकोणमिति का यहाँ से खत्म होता है। हमने हर एक फार्मूला को उठाया त्रिकोणमिति के, और उस फार्मूला पे जो भी प्रश्न बनता था उन प्रश्नों के ऊपर भी हमने बात किया। अगर आप शुरू से लेकर अभी तक के सारे वीडियो को देखे होंगे तो आपको हर चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने आपको अच्छी तरह से बताया और उनको बताने का सिलसिला भी कैसे था। आशा करते हैं कि ये बताने का तरीका आपको समझ में आया होगा। इसलिए आप क्या करिए कि वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी कुछ सीख पाए, समझ पाए और वो भी एग्जाम में बेहतर नंबर ला पाए। साथ साथ आप लाइक भी कर दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे ये आपके तक पहुंच पाए और आप पढ़ पाए। इसीलिए आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के टोटल फार्मूला। हम एक ही वीडियो में लाकर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम हर एक फार्मूला को लाकर रख देंगे ताकि जो भी एग्जाम में फार्मूला पूछेगा आप एक वीडियो को देखकर सारे फार्मूला को आप बना सकते हैं और उनको याद भी रख सकते हैं और एग्जाम में बेहतर नंबर ला भी सकते हैं। तो इसलिए आप जो नेक्स्ट वीडियो है उनको जरूर देखिएगा। वो हो जाएगा बेसिक 7। ये बेसिक आपका 6 है, वो बेसिक 7वां वीडियो हो जाएगा। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले को लेकर। आज के लिए ही तक रहने के लिए देते हैं। चलिए हम आगे मिलते हैं।